भगवद गीता के 50 प्रसिद्ध श्लोक भावार्थ सहित। 1 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। 2 परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भावार्थ, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में मानव के रूप में अवतार लेता हूँ। 3 यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समय प्रिय। भावार्थ, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है। 4 न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणः। भावार्थ, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। 5 यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेत्रो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। भावार्थ, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। यहाँ क्रिया में एक वचन है, परंतु लोक शब्द समुदायवाचक होने से भाषा में बहुवचन की क्रिया लिखी गई है। 6 कस्माच्ते न मेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोप्याधिकर्त्रे अनंत देवेश जगन निवास त्वमक्षर सत्सत तत्पर्यत। भावार्थ, हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। 7 कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थ, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। 8 यो माम जमनादि च वेति लोक महेश्वरम असम्मूह समर्त्येषु सर्वपापाः प्रमुच्यते। अर्थ, जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि अनादि उसको कहते हैं जो आदि रहित हो एवं सबका कारण हो और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। 9 न कर्मणां नारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धि समाधिगच्छति। भावार्थ, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है, को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। 10 एता विभूति योग च मम यो वेति तत्वतः सोविकंपेन योगिन युज्यते नात्र संशय। भावार्थ, जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, जो कुछ दृश्यमात्र संसार है वह सब भगवान की माया है और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है, ये जानना ही तत्व से जानना है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। 11 अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। भावार्थ, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। 12 बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुख दुःखं भवो भावो भयम चाभयमेव च।
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दान यशो यशः भवन्ति भावा भूताना मत एव पृथग्विधा। भावार्थ, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुखदैक, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा हिंसा, समता, संतोष, तप, स्वधर्म के आचरण से इंद्रियादि को तपाकर शुद्ध करने का नाम तप है। दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। 13 विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिन। भावार्थ, ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। 14 अक्षर ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञित। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। 15 यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषिचते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। अर्थ, जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्वसंकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। 16 तम विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगस्निग्धितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। भावार्थ, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। 17 यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। भावार्थ, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। 18 प्रकृतिर गुण समूहा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन् विचाल्येत। भावार्थ, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। 19 अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति सम्मद्भावयाति नास्त्यत्र संशय। भावार्थ, जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। 20 नाश्चर्यमिदं विश्व न किंचिदिति निश्चयी निर्वासनं स्फूर्ति मात्रो न किंचिदिव शाम्यति। भावार्थ, अनेक आश्चर्यों से युक्त यह विश्व अस्तित्वहीन है, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला इच्छा रहित और शुद्ध अस्तित्व हो जाता है, वह अपार शांति को प्राप्त करता है। 21 नाहं देहो न मे देहो बोधोमिति निश्चयी कैवल्यमेव संप्राप्तो न स्मरत्य कृत कृतम्। भावार्थ, न मैं ये शरीर हूँ और न ये शरीर मेरा है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। वह किए हुए भूतकाल और न किए हुए भविष्य के कर्मों का स्मरण नहीं करता है। 22 इदमेतद्यथात् त्वमात्मान परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वर पुरुषोत्तम। भावार्थ, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। 23 चिंतया जायते दुःखं नान्यथे हेति निश्चयी तया हीनः सुखी शांतः सर्वत्र गलित स्पृहः। भावार्थ, चिंता से ही दुख उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता। 24 आपद संपद काले दया देवेति निश्चयी तृप्त स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न वांछति न शोचति। भावार्थ, संपत्ति, सुख और विपत्ति टैक का समय प्रारब्धवश पूर्व कृत कर्मों के अनुसार है, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला संतोष और निरंतर संयमित इंद्रियों से युक्त हो जाता है, वह न इच्छा करता है और न शोक। 25
सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञान यदा तदा विद्याद्विवृद्धम सत्वमित्युत। भावार्थ, जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बड़ा है। 26 यदा सत्वे प्रवृद्धि तु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदा लोकान्मला प्रतिपद्यते। भावार्थ, जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। 27 कर्मणः सुकृत्स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फल दुःखम ज्ञान तमसः फलम। भावार्थ, श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्यादि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। 28 मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। अर्थ, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। 29 यत्सांख्यै प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगं च यः पश्यति स पश्यति। भावार्थ, ज्ञान योगियों द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञानयोग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। 30 न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयुगम स्वभावस्तु प्रवर्ते। भावार्थ, परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। 31 नादते कस्यचित् पापम न चैव सुकृत विभुः अज्ञानेनावृत ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भावार्थ, सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान ढंका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। 32 तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्प्रायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। भावार्थ, जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। 33 शक्नोति है व्यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भव वेगसर युक्तः स सुखी नरः। भावार्थ, जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। 34 लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण मृष्यः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। भावार्थ, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। 35 स्वयमेवात्मनात्मान वेयत्व पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते। भावार्थ, हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। 36 कत विद्यामः योगिनस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। भावार्थ, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। 37 अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। भावार्थ, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। 38 वेदाना सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मंश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। भावार्थ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। 39
रुद्रानाश नरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम वसुना पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम। भावार्थ, मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। 40 अर्थ, मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। 41 पवनः पवतांस्मि रामः शस्त्रभूतामहम्। जशाना मकरश्चास्मि स्रोतसांस्मि जाह्नवी। भावार्थ, मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। 42 सर्गानामादिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन। अध्यात्म विद्या विद्यानावादः प्रवदतामहम्। भावार्थ, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। 43 यदि मां प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र पाण्यः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन में क्षेमतर भवेत। भावार्थ, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। 44 धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्स्वः माम का पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। भावार्थ, धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। 45 अहोबत महत्पापम कर्तुन व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुन स्वजन्मुद्यता। भावार्थ, हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। 46 अहोबत महत्पापम कर्तुन व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुन स्वजन्मुद्यता। भावार्थ, हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। 47 दोषरतः कुलज्ञाना वर्णसंकर कारकयः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। भावार्थ, इन वर्णसंकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। 48 संकरो नरकाय कुलज्ञाना कुलस्य च पतन्ति पितरों येषां लोप्तपिंडोत्क्रिया। भावार्थ, वर्णसंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। 49 अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। भावार्थ, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णसंकर उत्पन्न होता है। 50 कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मोभिभवत्युत। भावार्थ, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकॉन को भी दबाएं।